नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। शांति धारीवाल के भजन मंडली वाले तंज पर बाल मुकुंदाचार्य बोले, बुढ़ापे में मति भ्रष्ट हो गई। शांति धारीवाल ने कल विधानसभा में शॉर्ट नोटिस और अभिभाषण न होने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये कोई भजन मंडली तो नहीं। इस मामले में हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में मति भ्रष्ट हो गई है। कभी बोलते हैं मर्दों का प्रदेश है, कभी भजन मंडली की बात करते हैं। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य बोले, बुजुर्ग आदमी इस समय ओमकार नाम का जप करे, भगवान का जप करे, इस तरीके के गंदे बोल ना बोले। जैसलमेर में आए 2 कोरोना पॉजिटिव नए वेरिएंट JN1 की जांच भेजे गए सैंपल। राजस्थान के जैसलमेर जिले में आज 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों युवकों में सर्दी खांसी के लक्षण मिले थे। जांच करने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जैसलमेर में टूरिस्ट सीजन के बीच कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मेडिकल विभाग अलर्ट हो गया है। पॉजिटिव युवकों और उनके परिवार को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। दोनों युवकों में नए वेरिएंट JN1 की जांच के लिए सैंपल को बाहर भेजा गया है। मीट की अवैध दुकानों पर नगर निगम का एक्शन। राजस्थान में नई सरकार बनते ही राजधानी जयपुर में खुले में अवैध रूप से मीट बेचने वालों पर नगर निगम की सख्ती देखने को मिल रही है। राजधानी में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने के साथ ही दुकानों को सीज करने और मीट को जब्त कर उसे नष्ट किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। हेरिटेज नगर निगम की ओर से 115 और ग्रेटर नगर द्वारा केवल 2000 दुकानों को मीट बेचने का लाइसेंस जारी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद शहर के कोने कोने में धड़ल्ले से खुले में मांस की बिक्री की जा रही है। गहलोत को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि केस में दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अशोक गहलोत की याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक जवाब मांगा। वहीं ट्रायल कोर्ट को मामले में सुनवाई टालने के लिए भी कहा। विधानसभा का पहला सत्र, विधायकों के राजस्थानी भाषा में शपथ लेने पर मचा बवाल। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का कल पहला सत्र आहूत किया। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने विधायकों को शपथ दिलाई। इस दौरान कई वाक्य सामने आए। श्री विधायक रविंद्र सिंह भाटी और अंशुमान भाटी ने राजस्थानी भाषा में शपथ ले ली तो बवाल मच गया। बाद में प्रोटेम स्पीकर ने राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं होने के कारण उन्हें हिंदी में शपथ लेने को कहा गया। उसके बाद उन्होंने हिंदी में दोबारा शपथ ली। यूनुस खान ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। राजस्थान में सर्दी का सितम, 1.3 डिग्री तापमान। IMD ने दिया झमाझम बारिश का अलर्ट। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। जयपुर मौसम कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 दिसंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। सूबे के शेष भागों में बारिश की संभावना काफी कम है। 450 रुपए में सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं है। राज्यसभा में सांसद जावेद अली ने पूछा था कि क्या राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना पर काम चल रहा है। इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि 450 रुपए में सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं है। राजस्थान में भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। सीएम भजनलाल फिर दिल्ली जाएंगे, नामों को अमित शाह देंगे फाइनल टच। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली जाएंगे। ऐसे में मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सीएम गुरुवार आज सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और वहीं पर मंत्रिमंडल को लेकर सूची तैयार होगी। माना जा रहा है कि आज दोपहर बाद जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली से वापस आएंगे, उसके अगले 2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार दिल्ली के कोर ग्रुप की बैठक में लिस्ट तैयार कर ली गई है। सूची अमित शाह के पास पहुंच गई है। माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा अमित शाह मिलेंगे और सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। चर्चा है कि इस भजन कैबिनेट में वसुंधरा राजे की छाप दिखाई नहीं देगी। नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। ऐसे में वसुंधरा राजे समर्थकों को मंत्री बनने का अवसर नहीं मिलेगा। राजस्थान बीजेपी में घमासान। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र सिंह राठौर की हार पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजेंद्र राठौर ने अपनी हार के लिए पार्टी के जयचंदो को जिम्मेदार ठहराया था। राठौर का इशारा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और चुरू सांसद राहुल कस्बा को जिम्मेदार ठहराया है।
हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि राठौर का इशारा दोनों नेताओं की तरफ माना जा रहा है। अब चूरू सांसद राहुल कस्बा ने राजेंद्र राठौर पर पलटवार किया है। राहुल कस्बा ने मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र राठौर को खुला चैलेंज दिया। कहा, जयचंद का नाम बताए। राठौर साहब हार के लिए जिम्मेदार ठहराने पर कहा कि राजेंद्र राठौर ने मेरा कभी नाम नहीं लिया। राजस्थान में कांग्रेस क्यों हारी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बताई ये वजह। राजस्थान कांग्रेस की हार की रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में हार की वजह भी बताई गई है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने 5 बड़े कारण बताए हैं जिनकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण ध्रुवीकरण को बताया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा के नेता ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुए। ये पार्टी की हार का बड़ा कारण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की योजनाएं अच्छी थी, लेकिन ये बात जनता तक ठीक से नहीं पहुंच पाई, ना ही उन्हें ये बता पाई कि सरकार गई तो ये योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। राजस्थान में कोरोना से बचने ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम तैयार करने के निर्देश। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने देश के विभिन्न राज्यों में कोविड के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग को सतर्कता बरतने और एहतियातन आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड प्रबंधन के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित करते हुए ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि आवश्यकता होने पर रोगियों को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने ARR टैरिफ याचिका को लौटाया। प्रदेश में बिजली के दामों की समीक्षा के लिए राजस्थान डिस्कॉम प्रशासन की तैयारियों को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने डिस्कॉम की तरफ से पिछले दिनों दायर की गई ARR टैरिफ याचिका को लौटाते हुए सुनवाई करने से मना कर दिया। आयोग का तर्क है कि वर्ष 2022-23 के ऑडिटेड अकाउंट्स याचिका के साथ पेश नहीं किए गए। अब इसे पूरा करने के बाद वापस से फाइल भेजी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि बिजली कंपनियों ने 30 नवंबर को वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ याचिका दायर की थी। याचिका में दायर बिंदुओं का खुलासा करने से अधिकारियों ने मना कर दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम ने अपने सभी बच्चों और घाटे को टैरिफ में शामिल किया। 5 सालों में अमेरिका के बराबर होगा सड़क बेबुनियाद ढांचा, बोले गडकरी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का अगले 5 साल में सड़क बुनियादी ढांचे में अमेरिका की बराबरी करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि एक व्यापक रणनीति के तहत सरकार महानगरों की भीड़ को कम करने, यात्रा के समय को घटाने और सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए काम कर रही है। गडकरी ने कहा कि भारत का वाहन उद्योग हाल में जापान को पीछे छोड़कर चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 से पूर्वोत्तर को साधेगी कांग्रेस। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारियों में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा का दूसरा चरण जनवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 हाइब्रिड मोड में होगी। इसमें पैदल मार्च के साथ साथ गाड़ियों का उपयोग भी होगा। इसकी शुरुआत पूर्वोत्तर राज्य से होगी। इस यात्रा का विशेष फोकस यूपी, बिहार और महाराष्ट्र पर होगा। लोकसभा में 2 और सांसद निलंबित। अब तक 143 सांसदों पर हुई कार्यवाही। संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर जारी हंगामे के बीच 2 और सांसदों पर गाज गिरी है। सदन की अवमानना के मामले में स्पीकर ने 2 विपक्षी सदस्यों से थॉमस और AM आरिफ को संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। अब तक लोकसभा और राज्यसभा के 143 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। शांति धारीवाल के भजन मंडली वाले तंज पर बाल मुकुंदाचार्य बोले, बुढ़ापे में मति भ्रष्ट हो गई। शांति धारीवाल ने कल विधानसभा में शॉर्ट नोटिस और अभिभाषण न होने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये कोई भजन मंडली तो नहीं। इस मामले में हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे में मति भ्रष्ट हो गई है। कभी बोलते हैं मर्दों का प्रदेश है, कभी भजन मंडली की बात करते हैं। स्वामी बाल मुकुंदाचार्य बोले, बुजुर्ग आदमी इस समय ओमकार नाम का जप करे, भगवान का जप करे, इस तरीके के गंदे बोल ना बोले। जैसलमेर में आए 2 कोरोना पॉजिटिव नए वेरिएंट JN1 की जांच भेजे गए सैंपल। राजस्थान के जैसलमेर जिले में आज 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों युवकों में सर्दी खांसी के लक्षण मिले थे। जांच करने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जैसलमेर में टूरिस्ट सीजन के बीच कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मेडिकल विभाग अलर्ट हो गया है। पॉजिटिव युवकों और उनके परिवार को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। दोनों युवकों में नए वेरिएंट JN1 की जांच के लिए सैंपल को बाहर भेजा गया है।
मीट की अवैध दुकानों पर नगर निगम का एक्शन। राजस्थान में नई सरकार बनते ही राजधानी जयपुर में खुले में अवैध रूप से मीट बेचने वालों पर नगर निगम की सख्ती देखने को मिल रही है। राजधानी में अवैध बूचड़खानों को बंद कराने के साथ ही दुकानों को सीज करने और मीट को जब्त कर उसे नष्ट किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। हेरिटेज नगर निगम की ओर से 115 और ग्रेटर नगर द्वारा केवल 2000 दुकानों को मीट बेचने का लाइसेंस जारी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद शहर के कोने कोने में धड़ल्ले से खुले में मांस की बिक्री की जा रही है। गहलोत को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि केस में दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल अंतरिम राहत मिल गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अशोक गहलोत की याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस जारी कर 22 जनवरी तक जवाब मांगा। वहीं ट्रायल कोर्ट को मामले में सुनवाई टालने के लिए भी कहा। विधानसभा का पहला सत्र, विधायकों के राजस्थानी भाषा में शपथ लेने पर मचा बवाल। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का कल पहला सत्र आहूत किया। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने विधायकों को शपथ दिलाई। इस दौरान कई वाक्य सामने आए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और अंशुमान भाटी ने राजस्थानी भाषा में शपथ ले ली तो बवाल मच गया। बाद में प्रोटेम स्पीकर ने राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं होने के कारण उन्हें हिंदी में शपथ लेने को कहा गया। उसके बाद उन्होंने हिंदी में दोबारा शपथ ली। यूनुस खान ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। राजस्थान में सर्दी का सितम, 1.3 डिग्री तापमान। आईएमडी ने दिया झमाझम बारिश का अलर्ट। राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। जयपुर मौसम कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 दिसंबर को राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। सूबे के शेष भागों में बारिश की संभावना काफी कम है। 450 रुपए में सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं है। राज्यसभा में सांसद जावेद अली ने पूछा था कि क्या राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना पर काम चल रहा है। इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि 450 रुपए में सिलेंडर देने की कोई योजना नहीं है। राजस्थान में भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। सीएम भजनलाल फिर दिल्ली जाएंगे, नामों को अमित शाह देंगे फाइनल टच। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार फिर दिल्ली जाएंगे। ऐसे में मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सीएम गुरुवार आज सुबह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और वहीं पर मंत्रिमंडल को लेकर सूची तैयार होगी। माना जा रहा है कि आज दोपहर बाद जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली से वापस आएंगे, उसके अगले 2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। पार्टी से जुड़े सूत्रों के अनुसार दिल्ली के कोर ग्रुप की बैठक में लिस्ट तैयार कर ली गई है। सूची अमित शाह के पास पहुंच गई है। माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा अमित शाह मिलेंगे और सूची को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। चर्चा है कि इस भजन कैबिनेट में वसुंधरा राजे की छाप दिखाई नहीं देगी। नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। ऐसे में वसुंधरा राजे समर्थकों को मंत्री बनने का अवसर नहीं मिलेगा। राजस्थान बीजेपी में घमासान। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष रहे राजेंद्र सिंह राठौर की हार पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजेंद्र राठौर ने अपनी हार के लिए पार्टी के जयचंदू को जिम्मेदार ठहराया था। राठौर का इशारा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और चुरू सांसद राहुल कस्बा को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है